कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिहार के जितने सारे डीएलएड करने जा रहे हैं या किसी अन्य स्टेट से, तो उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि बिहार में 1 to 5 टीचर बनने के लिए अब जो है केवल आपको डीएलएड चाहिए, क्योंकि सरकार ने बीएड वाले की मान्यता को जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रद्द कर दिया है। तो ऐसे में अगर आपको बिहार में 1 to 5 के लिए टीचर बनना है फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपको डीएलएड पास करना पड़ेगा। तो काफ़ी जो है कंपटीशन हाई हो गया है। ऐसे में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जस्ट आने ही वाला है फ्रेंड्स। जनवरी से फॉर्म फिलअप है और आपका जो है मार्च तक एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो उसी के संदर्भ में जो है हम आज से कुछ नए नए प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और जो इसके प्रीवियस ईयर जितने सारे क्वेश्चंस हैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमको एक आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चंस के लेवल कैसे कैसे पूछे गए थे और उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रिपरेशन को हम बनाए रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी होप के साथ हम जो है आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है, देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे। तो आपका जो 9/6/2023 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, तो उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी स्टूडेंट बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बिहार में कक्षा 1 से 5 तक के लिए टीचर बनने के लिए, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखते हैं आज का पहला सवाल, जो कि आपकी जनरल इंग्लिश से पूछा गया है। इसका जो सिलेबस है फ्रेंड्स, पहले तो बता दूँ, कुल 120 जो है नंबर का सवाल है, इसमें आता है, पूछा जाता है आपसे, और जिसमें से जो है आपको पूरे सेट में देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आज के पहले सवाल को। आज का हमारा पहला सवाल है, विच कोहेसिव डिवाइस इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। माई ब्रदर इज बेस्ट फ्रेंड, he is always willing to go the extra mile to help me dash the other day he helped me study until 1 AM। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सुटेबल आपका ऑप्शन है उसको, उस वर्ड को वहाँ पे डालना होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्या आंसर आ जाएगा इसका। तो यहाँ पे जो आपका कोहेसिव डिवाइस आ जाएगा, मोस्ट सुटेबल वर्ड, फॉर एग्जाम्पल द अदर डे ही हेल्प्ड मी स्टडी अंटिल 1 AM। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था आपसे, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश गुड। तो फ्रेंड्स, इसकी जगह जो आ जाएगा आपका इज़, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज़ गुड आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो इंग्लिश पूछा था, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस, वी डैश ब्रेकफास्ट इफ़ वी अराइव सो लेट। तो यहाँ पर जो आ जाएगा फ्रेंड्स, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वुड नॉट हैव लगा देंगे, वुड नॉट हैव, वी वुड नॉट हैव ब्रेकफास्ट इफ़ वी अराइव सो लेट। नेक्स्ट देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स या फर्ज ए रेड लेटर डे। रेड लेटर डे के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन में जो बेस्ट मीनिंग है उसको चूज़ करना है। तो इसका मतलब आ जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका, एक महत्वपूर्ण दिन, एन इम्पॉर्टेंट डे इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, विच पंक्चुएशन मार्क्स इज यूज टू एक्सप्रेस सडन चेंज इन फीलिंग और इमोशन। आपको जो पंक्चुएशन मार्क है यहाँ पे लगाना है, जो आपका सडन चेंज हो जाता है फीलिंग और इमोशन में, आपको बताना है क्या आ जाएगा यहाँ पे। तो इसमें आ जाएगा फ्रेंड्स एक्सक्लेमेशन मार्क, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे हम, अचानक या परिवर्तन अगर फीलिंग में आ जाए, फीलिंग या इमोशन अचानक आ जाए, तो इसके लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज़ करते हैं। होता कैसा है ये, तो आपने ऐसा देखा होगा मार्क, तो ऐसा मार्क होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, द लायन स्प्रंग डैश द प्रे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका अपॉन, द लायन स्प्रंग अपॉन द प्रे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, एडवाइजिंग मी ही गैव मी मनी। क्या आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, बिसाइड्स एडवाइजिंग मी ही गैव मी मनी। देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश का कुछ लेवल हाई था, इसलिए आपको इंग्लिश में भी अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स सेलिंग इन द सेम बोट।
तो आपको क्या बताना है, इसमें राइट क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीइंग इन द सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो आपसे पूछा गया था, यूज़ करेक्ट पंक्चुएशन मार्क इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको यहाँ पे सही मार्क को चूज़ करना है। फॉर होमवर्क प्लीज़ रीड पेजेज 98 105। यहाँ पे 98 से क्या होता है 105 के लिए यहाँ पे जो आपका पंक्चुएशन मार्क होगा कौन सा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स काफ़ी इजी सवाल है ये, आपने देखा होगा। इसके लिए हम हाइफन का यूज़ करते हैं, जैसे बोलते हैं 9 to 10 के लिए, 6 to 8 के लिए, 1 to 5 के लिए। तो ये बीच का जो होता है इसे हाइफन कहते हैं। तो पेज नंबर 98 to 105। अगला सवाल, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल कंजक्शन लगाना है यहाँ पे। आवर कॉन्स्टेंट डिसएग्रीमेंट्स वी रिमेंड फास्ट फ्रेंड, कौन सा कंजक्शन आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्पाइट के बावजूद, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। डिस्पाइट आवर कॉन्स्टेंट डिसएग्रीमेंट वी रिमेंड फास्ट फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ईच ऑफ द 4 आर्मी सोल्डर डैश फॉर द मिशन। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो आपका सूटेबल वर्ड कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वाज रेडी। ईच ऑफ द 4 आर्मी शोल्डर वाज रेडी फॉर द मिशन, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। एक दो सवाल यहाँ से पूछा जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से। तो सेंटेंस है, रमेश हैज़ नॉट ईटन ब्रेकफास्ट टिल नाउ, ही सेड ही टोल्ड मी डैट रमेश डैश ब्रेकफास्ट टिल डैश। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन में, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा फ्रेंड्स, हैडेंट ईटन डैट टाइम, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। फिर से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलना है। नैन्सी सेड वी वेंट फॉर अ समर ट्रिप लास्ट ईयर, नैन्सी सेड डैट डैश फॉर अ समर ट्रिप। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो नैन्सी सेड दैट दे वेंट फॉर अ समर ट्रिप द प्रीवियस ईयर। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल था, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम या फ्रेज ब्रेकअप। ब्रेकअप का आपको जो है मीनिंग बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, छोटे टुकड़ों में अलग करना होता है ब्रेकअप का मतलब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू डिस्पर्स और डिसॉल्व, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में था आपका, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, सीता as well as her sister dash playing। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इज सीता as well as her sister is playing। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ऑप्शन यहाँ पे चूज करके डालना है आपको फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही डैश डेली फॉर अ ईयर नाउ। तो ही हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग डेली फॉर अ ईयर नाउ, ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए अगला सवाल है, ये सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस आउट फॉर द अल्टरनेटिव गिवन बिलो, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। आपको फिर से सेंटेंस दिया गया है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन चूज कर दिया गया है आपको सेंटेंस, दे विल फॉरगेट इट। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, इट विल बी फॉरगॉटन बाय देम, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही पैसिव वॉइस। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। पिक आउट द नॉन फाइनिट वर्ब इन गिवन सेंटेंस। नॉन फिनिट आपको वर्ब डालना है यहाँ पर। वी हेट सीइंग अ चाइल्ड क्राई, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सीइंग क्राई, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। चूज द करेक्ट phrase from the given option and make a conditional sentence. If he forget about it, I dash remind him। तो क्या हो जाएगा, I would remind him। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया था आपसे, pick out the non-finite verb in the sentence given below। Having seen the movie before he did not go with friend। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, वाक्य में जो हैविंग है नॉन फिनिट वर्ब है, तो हैविंग हो जाएगा इसका राइट आंसर।
तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। मैंने इसके मैथ्स और रीजनिंग के जो सवाल हैं उसको स्किप किया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं टेलीग्राम लिंक को इसको में जो है इसके पीडीएफ को डाल दूंगी, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए विज्ञान के जो सवाल पूछे गए थे आपके एग्जाम में उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है? तो आप सभी को पता होगा जो तत्वों का वर्गीकरण है इसको हम कैसे करते हैं, तो तत्वों के परमाणु संख्या से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए हो जाएगा। जो मॉडर्न आवर्त सारणी है उसके अनुसार तत्वों को उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन जो है अलग करते हैं या सजाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? तो ऑब्वियसली सभी को पता होगा इसका रंग काला होता है। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था आपसे, अंगूर में कौन सा अम्ल सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स इसमें टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को। फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो को अच्छा रिस्पांस दिया तो मैं साइंस के पेपर को भी लेके आऊँगी, फिर हिस्ट्री, जो जितने सारे आपके जो है इस इंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करने के लिए रिक्वायर्ड कंटेंट होगा, इस अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मैं उन सभी को करवा दूंगी। तो प्लीज़ वीडियो पे पूरा बने रहें और अब पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। चलिए, गोल्गी निकाय स्थानिक रूप से किससे संबंधित है? तो जो गोल्गी निकाय होते हैं ये संबंध होते हैं आपके ER से, जिसे हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। ट्रिटियम निम्नलिखित में किसका समस्थानिक है? तो जो ट्रिटियम होता है यह हाइड्रोजन का एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हाइड्रोजन का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणुओं में मुक्त पौधों को प्राप्त करने की उत्तम विधि कौन सी है? तो यह जो उत्तम विधि होती है फ्रेंड्स, सूक्ष्म प्रवर्धन, जिसे माइक्रो प्रोपरेशन कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन आवृत्ति का बेहतर वर्णन करते हैं? तो ऑप्शंस को जब आप पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो पाएंगे जो इसका ऑप्शन सी है, 1 सेकंड में पूर्ण किए गए दोलनों की कुल संख्या, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे के सवाल में है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग होता है। तो कैसे होता है फ्रेंड्स? तो यह होता है आपका क्वांटनांक पर द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण बल से निकालने में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, धसा रंध्र वाला पौधा है तो कौन हो जाएगा? तो धसा रंध्र वाला जो पौधा है फ्रेंड्स यह हो जाएगा आपका नेरियम, या जिसे कनेर कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं सवाल, पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो नो डाउट सभी को पता होगा 78% जो होता है पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है, जिसे हम डायोप्टर से नापते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बैक्टीरिया, काई और कवक में क्या आम है? आपको बताना है जो ऑप्शन आम है। तो फ्रेंड्स इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा, इसमें कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है। यही जो होता है बैक्टीरिया, काई और कवक में एक आम अंतर पाया जाता है। चलिए आगे के सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया था आपसे, किसी चालक से 2 मिनट 1 एम्पियर की धारा प्रभावित होने पर आवेश का मान क्या होगा? तो फ्रेंड्स आवेश का मान 120 कूलम हो जाएगा। अगला सवाल है, सिरका किसका विलयन है? तो सिरका जो है यह विलयन होता है पानी में 5% और 8% किसका? एसिटिक एसिड का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है? तो यह जो है दूसरे स्थान पर है, लेकिन अभी का जो करंट डेटा होना चाहिए फ्रेंड्स ये अब चीन को पछाड़कर पहले नंबर पर आ जाएगा। तो याद रखिएगा, लेकिन ये जो है दूसरे स्थान पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को। कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सभी को पता होना चाहिए, नाभिकीय ऊर्जा के लिए जो होता है यह जाना जाता है कल्पक्कम, जो कि तमिलनाडु में है। राज पूछेगा तो याद रखिएगा तमिलनाडु में अवस्थित है। चलिए अगला सवाल है, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड है। 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल क्या होनी चाहिए? तो इसकी चाल होनी चाहिए फ्रेंड्स 28 मीटर पर सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया था जीवन का भौतिक आधार क्या है। तो जीवन का भौतिक आधार किसे माना गया है फ्रेंड्स, तो यह माना गया है आपका जीव द्रव्य को। हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने यह साबित किया कि जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है और जीव द्रव्य वास्तव में हमारी कोशिका में पाया जाने वाला गाढ़ा द्रव्य है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगला सवाल, निम्न में किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है। तो पर्यावरण स्नेही जो माना जाता है फ्रेंड्स, सीएनजी को, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को माना जाता है। तो सीएनजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले सवाल को, जी का वर्तमान मान कितना है लगभग आपको बताना है। तो जी का वर्तमान मान हो जाएगा फ्रेंड्स 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर केजी स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, माइनस देखिए किस में दिया गया है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा डी। जो सामाजिक अध्ययन के सवाल पूछे गए थे फ्रेंड्स आपसे, वह उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लेकिन आप डेट भी याद रखिएगा 24 अक्टूबर, क्योंकि कई बार डेट भी पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो याद रखिएगा जो मॉन्टेस्क्यू थे इन्होंने विधि की आत्मा लिखी थी, विधि की आत्मा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है, बताना है आपको। तो सरसों, तंबाकू, जूट। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जो तंबाकू, सरसों और जूट है, इन सभी को हम वाणिज्यिक कमर्शियल जो है फसल कहते हैं। याद रखिएगा क्योंकि इन फसलों का उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। अगले सवाल को देखते हैं, मापनी में हर व्यक्त करता है। तो मापनी में जो हर व्यक्त करता है फ्रेंड, धरातल की दूरी को करता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था। तो याद रखिएगा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था आपका 1971 ईस्वी के समय, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। अगला सवाल है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी आप बता सकते हैं। असम को माना जाता है सबसे ज़्यादा खनिज तेल के जो है भारत के स्टेट में सबसे अधिक यहीं पर पाया जाता है। तो इसका आंसर असम आ जाएगा। और असम में भी पूछे तो डिगबोई इसका जो है प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। नेक्स्ट है आपका, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन दिए गए राज्यों में किस राज्य से नहीं गुजरता है। तो जो जिस राज्य से होकर नहीं गुजरता है यह है आपका महाराष्ट्र। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह जो पाइपलाइन है, हजीरा गुजरात, विजयपुर मध्य प्रदेश, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश और से राज्यों से गुजरता है, जबकि महाराष्ट्र से यह नहीं गुजरता है। अगला सवाल है, लालीना किस महासागर में उत्पन्न होती है। सभी को पता होना चाहिए, यह प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाला जो है एक जटिल मौसम पैटर्न है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो सबसे अधिक किस जिले में होती है फ्रेंड्स, तो रोहतास में होती है। याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था। तो 1993 को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट सवाल है आपका, मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है। तो यह आपको सभी को पता होगा 5 वर्षों में होता है, क्योंकि हर साल 5 साल बाद जो होता है इलेक्शन होता है और तभी जो है मतदाता सूची का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट सवाल में है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी। तो वस्त्र उद्योग से जो है प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट सवाल है, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है। तो यह हो जाएगा लोकतंत्र में, ऑप्शन ए हो जाएगा। और जैसे उदाहरण के रूप में ले लीजिए भारत का लोकतांत्रिक शासन। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अभी का जो करंट डेटा है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के किनारे पर बसा हुआ था फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया था, आधिकारिक रूप से कितने वर्षों पर जनगणना होती है। तो 10 वर्षों पर जनगणना आधिकारिक रूप से होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है हमारा, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी।
तो जो 15वीं लोकसभा थी इसमें महिलाओं की भागीदारी थी 0.1068%। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है फ्रेंड्स यह 1914 से आपका 1918 तक चला था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 83 का आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा फ्रेंड। कुल 4 वर्षों के लिए प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला था? तो यह 4 वर्ष, जो कि 1914 से 18 वर्ष तक चला था। सॉरी फ्रेंड्स, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से कौन सा निम्नलिखित मोटे अनाज है? तो आपको बताना है बाजरा, रागी, ज्वार, ये सभी। तो मोटे अनाज के रूप में हम सभी को जानते हैं, बाजरा, ज्वार, रागी इत्यादि को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 को। यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हेग नीदरलैंड्स पैलेस से कार्य करता है? तो यह कार्य करता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हिंदी के सवाल को देख लेते हैं। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो सामग्री हो जाएगा फ्रेंड्स। जो सम्राट शब्द होता है इसका स्त्रीलिंग सामग्री हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य जो हो जाएगा फ्रेंड्स, जब आप पढ़ेंगे तो अंग्रेजी लिपि रोमन है, यह जो है कथन गलत है, जबकि होना चाहिए अंग्रेजी की लिपि रोमन है, अगर शुद्ध वाक्य इसमें से पूछेगा तो। नेक्स्ट है, आत्मविश्वास शब्द में समास कौन सा है? आत्मविश्वास में। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, तत्पुरुष शब्द है ये, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य को बताना है। तो आपकी दवा से वह निरोग हुआ, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, संगम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होना चाहिए? तो संगम शब्द का सही संधि विच्छेद होना चाहिए फ्रेंड्स सम जोड़ गम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सम जोड़ गम। नेक्स्ट देख लेते हैं, जाकी राही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी उपयुक्त पंक्ति किस काव्य गुण से संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आ जाएगा फ्रेंड्स, प्रसाद गुण। नेक्स्ट सवाल है, वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है? आपको बताना है। तो इसका जो अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार। नेक्स्ट सवाल है, मैं निज रोदन में राम लिए फिरता हूँ, शीतल वानी में आग लिए फिरता हूँ, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा गया था, इंद्र वर्जा में के 11वें वर्ण पर यति होती है, यह कौन सा छंद है? तो छंद बताना है। तो वर्णिक छंद हो जाएगा ये। नेक्स्ट सवाल, संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो संचारी भावों की जो संख्या है फ्रेंड्स कुल कितनी है? तो यह हो जाएगा 33, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो है आपको एक गद्यांश दिया गया है और इसको पढ़कर जो है आपको आंसर देना है। तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ जो है पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं इसका आंसर डायरेक्ट बता देती हूँ। सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपको उपसर्ग बताना है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सपूत में ए जो हो जाएगा इसका उपसर्ग हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 107 को। व्यंजना के कितने भेद हैं? तो व्यंजन के कितने भेद हैं फ्रेंड्स? तो व्यंजन के जो भेद हो जाएंगे ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानो माई धन धन अंतर दामिनी, धन दामिनी दामिनी धन अंतर, शोभित हरि ब्रज धाम भामिनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला सवाल है, क्रिया के कथ्य रूप को क्या कहते हैं? तो वाच्य कहते हैं फ्रेंड्स इसे, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 110 को। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको बताना है। जैसे विस्मय सूचक का चिन्ह ऐसा होता है, अल्प विराम को हम ऐसे लिखते हैं, आपको सही जो नहीं है उसे बताना है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा इसके जो दिया गया है ऑप्शन, इसमें विस्मय सूचक का चिन्ह जो होता है गलत दिया गया है, क्योंकि इसके लिए हम ऐसा चिन्ह नहीं यूज़ करते हैं, इसके लिए हम ऐसा यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होकर अन्य पद की प्रधानता होती है, कौन सा समास कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं
कम अंक आने पर शिक्षक ने उमेश से कहा, तुम तो बृहस्पति के अवतार हो। उक्त वाक्य में शब्द शक्ति है, तो कौन हो जाएगा? व्यंजना। अगला सवाल है आपका, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। उपयुक्त वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो इसमें संज्ञा पदबंध है। अगला सवाल है, वर्ण और मात्रा में क्या अंतर है? वर्ण और मात्रा में तो स्वर, वर्ण स्वर अक्षर और मात्रा स्वर का है। अगला सवाल है, केकी राव की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की भूख प्यास, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार पाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116 को। पदबंध के कितने भेद हैं? पदबंध के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बढ़त बढ़त संपत्ति सालिल सालिल मन रोज बढ़ जाई में अलंकार बताना है, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, दौड़ धूप करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका बहुत कोशिश करना। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा गया था, सड़ सुधरी सत्संगत पाई, उक्त उपपंक्ति में अलंकार का प्रकार बताइए, तो अनुप्रास हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा गया था, मैं पढ़ रहा हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स ये किस वाक्य का हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका विधिवाचक वाक्य का। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट डीएलएड जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा गया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मैं उसको भी करवा दूंगी। प्लस जो है मैं साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इत्यादि सभी के सवाल 1 बाय 1 करके आपको करवा दूंगी। इसलिए फ्रेंड्स नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।